देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुख करेंगे बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पूरा 1 साल हो चुका है। वो संकल्प जो उन्होंने 1 साल पहले लिया था पौधारोपण को लेकर। तो भोपाल से खबर, जहां पर आपको बता दें पौधारोपण को लेकर सीएम शिवराज के द्वारा संकल्प को, जो प्लांटेशन का, पौधारोपण का जो उन्होंने संकल्प लिया था उसको 1 साल हो गया। 1 साल पहले पौधारोपण संकल्प की शुरुआत हुई थी। अमरकंटक से उन्होंने इस पौधारोपण संकल्प की शुरुआत की थी, जहां पर उन्होंने पौधारोपण करके इस संकल्प को लिया था। तो आज आपको बता दें कि पूरा 1 साल हो चुका है और सीएम शिवराज के संकल्प तो 1 साल उनके संकल्प को पूरा हो गया और तब से लगातार वो कहीं भी हो चाहे, लेकिन वो पौधारोपण वाले इस अभियान को लगातार जारी रखे हुए हैं और वो पौधारोपण तभी से करते आ रहे हैं। और इसी के लिए भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो ये संकल्प लिया, इसके जरिए वो पूरे प्रदेश की जनता को भी ये जताना चाहते हैं कि अगर आप भी किसी चीज का संकल्प लेंगे पौधारोपण को लेकर, पर्यावरण को लेकर, तो आप भी इसको निभा सकते हैं। तो ये मुहिम उन्होंने शुरू की थी। तो उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से हमने देखा था कोरोना की जो सेकंड वेव थी, उसमें ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की मौतें हो गई थी। तो इसी वजह से कि ये ऑक्सीजन जो कम है उसको देखते हुए उन्होंने ये मुहिम शुरू की थी, जिसको लगभग अब 1 साल हो चुका है। और 1 साल से लगातार उस मुहिम को जारी रखे हुए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो संकल्प को लिए हुए पूरा 1 साल हो गया है। 1 साल पहले सीएम ने पौधारोपण की शुरुआत की थी और उसी संकल्प के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहे जहां भी हो पौधारोपण करना नहीं भूलते हैं। और अक्सर हम सोशल मीडिया पे, टीवी पे, कई जगहों पर उनकी तस्वीरें देखते रहते हैं कि वो पौधारोपण कर रहे हैं, उससे संबंधित उनकी तस्वीरें आती रहती हैं सोशल मीडिया पर। और मध्य प्रदेश की जनता की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं उनके इस मुहिम को लेकर उनके भी जहन में ये बात आई है कि उनको भी पौधारोपण करना चाहिए, जो कि जीवन के लिए जरूरी है। अगर मौजूदा समय की बात करें तो खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कोरोना हुआ और इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना संक्रमित हुए हैं, वो तीसरी बार है। और तब भी उनका ये जो मुहिम है, ये जो संकल्प है, इसका साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। इसको बनाए रखने के लिए वो अपने सीएम निवास पर ही पौधारोपण कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। तो उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रभु, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए 1 साल हो चुका है मुख्यमंत्री ने जब ये संकल्प लिया था पौधारोपण का, और 1 साल एक बड़ा लंबा वक्त होता है। इतने में कोई भी अभियान अगर हम शुरू करें, ये बहुत जरूरी होता है कि वो नियमित तरीके से चलता आए। अगर इस अभियान की बात करें जो मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया है, इसकी क्या स्थिति है? देखिए ऋतु, यदि इस अभियान की बात करते हैं तो 1 साल आज पूरा हो गया है। 19 जनवरी को पिछले साल मुख्यमंत्री ने अमरकंटक में पहला पौधा रोपा था और वहां संकल्प लिया था कि अब 1 साल तक रोज प्रतिदिन वृक्षारोपण करेंगे, एक पौधा कम से कम रोज लगाएंगे। और इस संकल्प के तहत मुख्यमंत्री जहां भी रहे, चाहे दिल्ली में रहे हों या तमिलनाडु किसी दौरे पे गए हों या चुनाव प्रचार पर उत्तराखंड के दौरे पर गए हों या घर पर अपने निवास पे रहे हों, वो नियमित एक पौधा कम से कम रोज लगाते रहे। और स्थिति कई दिनों तो एक से ज्यादा पौधे उन्होंने रोपे। और अब मध्य प्रदेश में ये कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के लगाए पौधे सिर्फ भोपाल में ही 480 करीब पौधे हो चुके हैं, जो कि पेड़ बनने के कगार पर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। 1 साल पहले लगाया गया पौधा वो 1-1.5 फीट ज्यादा हाइट ले गया है। तो एक तरीके से पौधों की देख रेख के साथ उनको वृक्ष का रूप देते हुए देखा जा सकता है। और मुख्यमंत्री जब पौधा लगाने जाते हैं स्मार्ट पार्क, तो बराबर देखते हैं कि उनके द्वारा लगाए गए पौधे की स्थिति क्या है, सही ढंग से वो पनप पा रहे हैं या नहीं। ये तो ये हुई भोपाल की बात। लेकिन इस कड़ी में मुख्यमंत्री के इस पूरे अभियान में जो खास बात ये है, मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से हर साल बारिश का जब मौसम आता है तो सरकार बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कराती थी। लाखों करोड़ों पौधे लगाए जाते हैं। आबादी के अनुपात में पौधे लगाने का इस संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया था, वो हर साल लगाया जाता है। लेकिन इसको जन अभियान नहीं बनाया जा सका। ये शिवराज सिंह चौहान ने जन अभियान बनाने की पहल की है। वो लोगों से अपील करते हैं कि अपने बच्चों के जन्मदिन पर, शादी ब्याह के मौके पर या घर में कोई शुभ अवसर हो तो एक यादगार के तौर पर पौधा लगाएं, उसकी देख रेख कर उसको वृक्ष बनाएं। इससे ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिलेगी। इसके साथ ही पौधे छाया भी देते हैं, फलदार पौधे हैं तो फल भी देंगे।
और अभी अब मुख्यमंत्री कोविड के शिकार हैं, कोरोना पॉजिटिव है, वो किसी कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो अपने निवास पर प्रतिदिन एक पौधा अभी भी लगा रहे हैं। आज भी उन्होंने नारियल का पौधा रोपा है अपने निवास पर। और अब मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि 24 जनवरी माफ कीजिएगा 24 फरवरी को अभी तक जो संस्थाएं उनके साथ आई थी पौधा लगाने के लिए, वृक्षारोपण में भाग जिन संस्थाओं ने लिया था, जो 100 प्रेरणा से लोग जुड़े थे, उन सब के साथ 24 फरवरी को एक बार फिर एक पौधा रोपण करेंगे सार्वजनिक तौर पर, जिसमें सभी संस्थाएं आए, जिससे और लोगों को प्रेरणा मिले। बिल्कुल प्रभु, देखिए एक सवाल और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर पौधरोपण की हम बात करें तो देखिए पर्यावरण की दृष्टि से तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी भी है। जिस तरीके से हम लगातार यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या से जूझ रहे हैं और कई तरह के परिवर्तन हमें यहाँ के वातावरण में दिखाई देने को मिले हैं, ऐसे में यहाँ पर पौधारोपण का ये जो अभियान है ये बहुत सही है। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने बोला यहाँ पर कि जन अभियान को चलाने की बात थी, लोगों को जोड़ने की बात थी, आपको नहीं लगता कि उनके इस संकल्प से लोगों को जोड़ने की अगर बात हम करें, जन अभियान की हम बात करें, तो उसमें किस तरह से काम किया गया है? वो क्या उतना ही है जितना उन्होंने सोचा था? क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री एक सूबे के मुखिया हैं, अगर वो कुछ करते हैं तो वो लोगों के लिए है, लोगों को जागरूक करने के लिए है। लोग कितना जागरूक हुए? देखिए तो बिल्कुल जैसे स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाया था, उसी तरीके का अभियान हम मान सकते हैं कि नेता एक प्रतीक के तौर पर करके दिखाते हैं और फिर लोगों को जागरूक करते हैं। तो आज की तारीख में छोटा स्कूल जाने वाला बच्चा भी है, वो कचरा सड़क पर नहीं फेंकता दिखाई देता कई जगह। इतनी जागरूकता लोगों में आ गई है, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन होने लगा है, स्वच्छता को लेकर लोग ज्यादा सजग हो गए। उसी तरीके से इस अभियान का भी असर दिखाई दे रहा है। शिवराज सिंह चौहान के स्वागत समारोह जो होते हैं मंच के कार्यक्रमों में, वो जहां भी जाते हैं लोग उनको फूल माला नहीं पहनाते हैं, अब पौधा उनको भेंट करते हैं। इसी तरीके से वो जहां भी जाते हैं वहां पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम लोग रख लेते हैं। लोग अपने शादी ब्याह के मौके पे भी वृक्षारोपण करने लगे, तो एक धीरे धीरे अवेयरनेस लोगों की बढ़ती चली जा रही है। और एक बड़ा इसमें एक जो बड़ी बात जो है कि सेल्फी विद सीएम जैसा माहौल यहाँ पर हो गया है कि जो संस्थाएं आ रही हैं, जो पौधा लगाती हैं, तो मुख्यमंत्री के साथ वो अपनी सेल्फी लेते हैं, मुख्यमंत्री उनको और प्रेरित करते हैं, रेडियो पर संदेश प्रसारित होते हैं मुख्यमंत्री। तो एक तरीके से जनता को धीरे धीरे इससे जोड़ा जा रहा है, इसका असर भी दिख रहा है। यदि हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी मध्य प्रदेश में, तो इस पिछले 15 साल के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में ही 2400 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे अभियान का जो सरकार का जो वृक्षारोपण का अभियान, जैसे मैंने पहले बताया हर साल वृक्षारोपण करती है, उसका कुछ फायदा हुआ है। अब लोग अपने घरों के आसपास पौधे लगाने शुरू कर रहे हैं, जहां भी खुली जगह रही है वहां लगा रहे हैं। कॉलोनियों के जो बच्चों के क्लब हैं वो पौधे लगा रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं जुड़ रही हैं। तो ये एक असर धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मुख्यमंत्री ने सोचा था। क्योंकि बाई फोर्स बाई हुक एंड क्रुक इसको नहीं किया जा सकता। सरकारी स्तर पर जो पौधे लगाए जाते हैं उनमें बहुत सारी की देख रेख नहीं हो पाती, उनकी जीवितता का प्रतिशत कम होता है। जब लोग अपने घर के सामने पौधे लगाते हैं या खुद पौधे लगाते हैं, बच्चे लगाते हैं, तो रोज उसको पानी देते हैं, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक उनका जो अभियान है कहीं ना कहीं जनता में सकारात्मक तौर पर इसका चलिए ठीक है पहुंच रहा है। प्रभु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।